दिल्ली में कार ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियां रोजाना नए खुलासे कर रही है। आतंक के आकाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही पुलिस को डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी हाथ लगी है। इस डायरी में दहशत की प्लानिंग के कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के आतंकी सिर्फ 2 नहीं बल्कि 4 गाड़ियों में ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे थे। पुलिस के हाथ आतंकियों की कुल 3 डायरियां लगी है। इन डायरियों में कई कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। इन डायरियों से खुलासा हुआ है कि आतंकियों का टारगेट बहुत बड़ा था और वो 4 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट कर पूरी दिल्ली को एक साथ दहलाना चाहते थे। इसके लिए आतंकी 2 और पुरानी गाड़ियां तैयार करने वाले थे जिनमें विस्फोट भरकर इस धमाके को और बड़े स्तर पर अंजाम दिया जाता। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की डायरियों में 8 से 12 नवंबर की तारीखें दर्ज है। इनमें 25 से अधिक लोगों के नाम भी है जिनमें से ज्यादातर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। जांच एजेंसी को डॉक्टर उमर के रूम नंबर 4 और डॉक्टर मुजम्मिल के रूम नंबर 13 दोनों जगहों से डायरी मिली है। इसके अलावा पुलिस को एक डायरी मुजम्मिल के उस कमरे से भी मिली है जहां से पुलिस ने धोज में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था। ये अल फला यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर है। दिल्ली ब्लास्ट से एक दिन पहले डॉक्टर मुजम्मिल को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ ही डॉक्टर उमर ने दिल्ली ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया था। डीएनए टेस्ट में ये बात साबित हो चुकी है। डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी से इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को संचालित करता था। डॉक्टर उमर जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था वो भी इस ग्रुप से जुड़ा हुआ था। इसी यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर डॉक्टर मुजम्मिल एक किराए के मकान में रहता था। इसी मकान के 2 कमरों से दिल्ली ब्लास्ट से एक दिन पहले 9 नवंबर को भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, असॉल्ट राइफल, पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया था। पुलिस ने इस कमरे से डॉक्टर मुजम्मिल के अन्य सामानों की तलाशी ली जहां से उन्हें उसकी एक डायरी मिली। पुलिस अब आतंकियों की प्लानिंग के हिसाब से जांच को आगे बढ़ा रही है। अब तक की जांच में डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल गनई की 2022 में तुर्की यात्रा सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है। जांच एजेंसियों को शक है कि वहां दोनों की जैश हैंडलर से मीटिंग हुई थी। हालांकि ट्रैवल एजेंसी के दस्तावेजों में इसे मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंडेंस बताया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि हमारे पास ऐसे इनपुट है कि तुर्की में इनकी मुलाकात एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति से हुई थी जो अब सीरिया में सक्रिय है। अगर ये कनेक्शन साबित हो गया तो ये केस दक्षिण एशिया में टेरर ट्रैवल नेटवर्क की नई परतें खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।